नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता पवन पाटीदार को प्रदेश स्तर पर अहम जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वे भारतीय जनता पार्टी में नीमच के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए, मेरे साथ मौजूद है पवन जी पाटीदार। बात करते हैं इस उपलक्ष्य पर। उनका खास तौर पर जबरदस्त रूप से स्वागत किया जा रहा है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। पिछड़ा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आपको कोटिशा बधाई। क्या कहेंगे सर? अच्छा लग रहा है। पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटे से गांव, छोटे से जिले से आने वाले कार्यकर्ताओं को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए और सम्मानीय सभी कार्यकर्ता बंधुओं का भी धन्यवाद करते हुए निश्चित रूप से कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें भूमिका दोनों ही तरफ की होती है। तो सम्मानीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, जिन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा, सम्मानीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनका स्नेह मुझे मिला, सम्मानीय हमारे हितानंद शर्मा जी प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। हम समस्त प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और जब ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से आपने पूछा कैसा लग रहा है, तो कार्यकर्ताओं को बड़ा अच्छा लगता है। सर, पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, किस तरह शुरुआत करेंगे? शुरुआत में दिमाग में किस तरह का खाका बना हुआ? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जैसा दिशा निर्देशन करेंगे, जैसा डायरेक्शन देंगे, क्योंकि पार्टी के कुछ अपने एजेंडे रहते हैं कि किस बात को लेकर और समाज जनता के बीच में जाना है, किस दिशा में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना है। तो वो तो जो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में जो हमारी पहली बैठक होगी और जो दिशा निर्देशन उनके माध्यम से मिलेंगे, उसी डायरेक्शन में पार्टी की गाइडलाइन और पार्टी की दिशा निर्देशन के अनुसार हम काम करेंगे। सर, पार्टी की गाइडलाइन अपनी जगह है ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी पिछड़ा वर्ग के लिए आप कुछ खास करना चाहते होंगे। आपकी कोई ना कोई सोच रहेगी इतनी अहम जिम्मेदारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके मन के अंदर एक आग निश्चित रूप से रहती है कि वो समाज के लिए क्या कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी भूमिका में जब काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार बनती है, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो हर वर्ग के लिए नीतियाँ बनाती है ताकि उस वर्ग के जीवन के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आए, विकास की पटरी पर वो हर वर्ग दौड़े जिसे आज भी आवश्यकता है सरकार के सहयोग की। तो निश्चित रूप से पिछड़ी जातियों में भी जो उस स्थिति में जो लोग होंगे, उनके लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई है, उनका लाभ उन लोगों तक पहुँचे, वो मेरी कहीं मंशा रहेगी, जो भूमिका पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि पार्टी भी उसी तरह की एक अपेक्षा करती है। और पार्टी ने जब मुझ जैसे कार्यकर्ता को कोई भूमिका दी है तो निश्चित रूप से जो वर्ग आज भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी हमसे दूर है, चाहे वो कोई भी कारण से हो, उसे जोड़ने का प्रयास मैं करूँगा। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास करूँगा और कार्यकर्ताओं के मन भाव के अनुसार काम करूँगा और वरिष्ठ नेतृत्व के डायरेक्शन में मैं काम करूँगा। सर, अमूमन ये देखा जाता है पिछड़ा वर्ग को एक वोट बैंक समझा जाता है और राजनीतिक पार्टियां सत्ता तक पहुंचने के लिए उनका एक उपयोग करती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने निश्चित रूप से बरसों तक सरकार बनाने के लिए कई लोगों का उपयोग किया है। जैसे अल्पसंख्यक बंधुओं का उपयोग किया पर दिया कुछ नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का उपयोग किया, दिया कुछ नहीं, गांधी जी के नाम का उपयोग किया, गांधी जी के पद चिन्हों पर चले नहीं। और कहीं कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा की बात करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़े, उन्हें हराने का काम किया। तो ये कांग्रेस ने निश्चित रूप से किया है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने
उन सारी दिशाओं में उन सारे वर्गों के लिए आपने ओबीसी वर्ग की, और चूँकि मैं अभी पार्टी के उसी भूमिका में काम कर रहा हूँ, तो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया पार्टी ने। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी 27% का आरक्षण देने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ी है। निश्चित रूप से वो कोर्ट में मामला पेंडिंग है, पर पार्टी की मंशा स्पष्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के लिए भी और निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास मोदी जी के एजेंडे को लेकर और काम कर रही है। तो पिछड़ा वर्ग की भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हर तरफ कई भूमिकाओं में पिछड़ा वर्ग को ले रही है। पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, या ये ऐसा माना जाता है कि सवर्ण की पार्टी है भाजपा, पिछड़ा वर्ग जो है अछूता रहा है। ऐसा माना नहीं जाता है और न ऐसा है। वो तो कुछ लोग ऐसे मिथक बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद अन्य वर्ग से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर है। आप अपने यहाँ की जातियों की बात करेंगे तो आप चाहे वो पाटीदार समाज की बात करें, गुर्जर समाज की बात करें, प्रजापति समाज की बात करें, माली समाज की बात करें, जाट समाज की बात करें, ढाकर समाज की बात करें, आप हर समाज में आप उठाकर देख सकते हैं कि 85-90% वोटर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। सर, सत्ता में इन्वॉल्वमेंट भी देखें आप तो दिखाई देगा कहीं ना कहीं कि असंतुलन है ऐसा। देखिए, मोहन यादव जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अगर अपन वो बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वो बात नहीं करती है, क्योंकि हम वर्गों की, जातियों की बात हम करते नहीं हैं। हमारे संस्कारों में ही ये है कि हम सब भारतीय हैं और एक दिशा में बात करें कि कैसे भारत के प्रत्येक व्यक्ति, जैसे दीनदयाल जी ने कहा, अंत्योदय जो हमको दीनदयाल जी ने दिया, कि अंतिम व्यक्ति की चिंता कैसे कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। परंतु फिर भी चूँकि आपने जो प्रश्न खड़ा किया है, तो कहीं मोदी जी, मोहन जी दोनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री। आखिरी सवाल है सर, पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए क्या विशेष किया जाएगा और भाजपा इस दिशा में क्या कुछ करेगा? भाजपा तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कर ही रही है 27% आरक्षण देने की दिशा में। देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भाजपा ही हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हूँ और निश्चित रूप से मेरे मन के अंदर कोई सुझाव आएगा तो वो हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। उस सुझाव के आधार पर पार्टी उस दिशा में एजेंडा तैयार करेगी, हम सब लोग मिलकर तैयार करेंगे। आज वो कहने का दिन और कहने की तारीख नहीं है, सब कुछ मिलजुल कर तय किया जाता है, इसलिए मिलजुल कर तय करेंगे। जो मेरे मन के भाव होंगे मैं टीम के बीच में रखूँगा और उस भाव के अनुसार टीम उसके अंदर जो भी चीज़ें जोड़ेगी, और हम निश्चित रूप से मन में सपने लिए हुए समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो हर सपना समाज के लिए है, समाज के विकास के लिए है, देश प्रथम के भाव के साथ में है, तो इसलिए वो भाव भी आपको बहुत जल्दी प्रकट होते हुए दिखेंगे। एक बात और छूट गई थी, नीमच छोटा शहर, वहाँ के नेता को एक बड़ा दायित्व मिला है। नीमच में भी पिछड़ा वर्ग में कहीं ना कहीं उत्साह है, क्या सोचते हैं? उत्साह मुझे लगता है होना ही चाहिए, और एक कार्यकर्ता के नाते भी मुझे ऐसा लगेगा कि अगर कोई निर्णय अगर मेरे लिए हुआ है और कार्यकर्ता और समाज और जनता के बीच में कोई उत्साह है, तो उस उत्साह की खुशी भी है और उस जिम्मेदारी का एहसास भी मुझे है कि मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल है और जो अपेक्षाएं संगठन से लेकर समाज, कार्यकर्ता, जनता सबकी है, उस दिशा में मैं अपना पूरा देकर, मेरा अपना पूर्ण समर्पण के साथ में काम कर और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आप थे पवन पाटीदार साहब, जिन्होंने खास तौर पर इस बात को कहा कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी द्वारा जो लाइन तय की जाएगी उस पर काम किया जाएगा और पिछड़ा वर्ग के लिए और अधिक संघर्ष के साथ मैदान में उतरा जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें।
झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।